अगर आप ये देखिए, ये व्यक्ति हैं केजरीवाल, ये भाई साहब केजरीवाल है, इनके गले में मफलर लपेट देते हैं, ठीक है, तो ये केजरीवाल हो गए। इनके एक तरफ इनके राइट हैंड कह लीजिए जो खास व्यक्ति होता है, इनको कह लीजिए ये सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, ये इनके राइट हैंड टाइप हो गए, इनका राइट हैंड। और एक तरफ इनके जो है वो है मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, ये दोनों इनके बहुत खास। अब क्यों खास है अभी आपको बताऊंगा। अब हुआ क्या है कि ये सत्येंद्र जैन साहब जो हैं ये तो जेल में हैं, सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन पर क्या केस लगा हुआ है भाई? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये जेल के अंदर है, जेल में। ये है मनीष सिसोदिया, ये भाई साहब भी अब आजकल जो है वो सलाखों के पीछे हैं, सीबीआई रिमांड में। इन पर जो है वो लिकर पॉलिसी यानी शराब नीति को लेकर केस चल रहा है इन पर। अब सवाल ये है कि भाई ये दोनों अगर पकड़ लिए गए तो क्या ये भाई साहब भी इसी तरह से किसी बॉक्स में आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? और इन दोनों के पकड़े जाने का क्या मतलब है, इस पर आऊं उससे पहले केस थोड़ा सा बता देता हूं। ये पूरा मामला जो है शराब नीति का वो मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। अब केस क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, ये है दिल्ली, ठीक है, इस दिल्ली में कहीं कहीं ये देखिए ये शराब के ठेके हैं, शराब के ठेके, ये देख रहे हैं, ये शराब का ठेका, ये शराब का ठेका, ये शराब का ठेका। अब ये लोग क्या किए, नई शराब नीति लेकर आए और उसमें ये हुआ कि हम भाई जगह जगह शराब के ठेके खोल देंगे और ज्यादा खुल जाएगा। ये नए ठेके खुलेंगे, उसके लिए एक नई शराब नीति लेकर आए। अब नई और पुरानी में एक बड़ा बेसिक सा फर्क था, ये शराब की बोतल हो गई। नई नीति में क्या हुआ, नई नीति में जो प्रॉफिट है वो प्रति टेंडर हो गया। मतलब ये बड़ा सवाल हुआ कि जो प्रॉफिट है वो 5% से बढ़कर 12% कैसे हो गया कि जो लोग टेंडर ले रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन, ठेकेदारों का, शराब के ठेकेदारों का, वो 5%